सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट क्लासेस LMP पर। कल 39 नंबर का टेस्ट कराया गया था, जिसकी आंसर की आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। और यूरोपियन कला है तो इसको समझने का अच्छे से प्रयास करें। तो फादर ऑफ सिएना पेंटर्स, फादर ऑफ सिएना पेंटर का मीन्स ये होगा कि जो सिएना की जो चित्रकला थी उसकी शुरुआत किस कलाकार से हुई। ठीक है, तो जो शुरुआत वहां से हुई तो दुविचिये से हुई, तो जो फादर ऑफ सिएना पेंटर्स हो जाएगा दुविचिये। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न आता है आप लोगों के सामने, फादर ऑफ इटली पेंटर। तो इटली में जो चित्रकला की शुरुआत हुई, जो कलाकारों की चित्रकला की स्टार्टिंग हुई, वो सीमा बुये से मानी जाती है। 1240 ईस्वी में जन्म हुआ था सीमा बुये, तो सीमा बुये से मानी जाती है। तो राइट आंसर सीमा बुये हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आता है द आंसुमेंट, आंसुमेंट या उद्घोषणा। ठीक है, यह चित्र किस कलाकार का है। ठीक है, तो ये जो चित्र है ये जो है सिमोन मार्तनी का वाला चित्र है। ठीक, किसका है? सिमोन मार्तनी का चित्र है। और सिमोन मार्तनी की एक खासियत थी कि वो जो है मणियों के समान चमकदार रंगों का प्रयोग करता था। मणियों के समान चमकदार रंगों का प्रयोग करता था अपने चित्रों में। ठीक है, और शान शौकत से घुड़सवारों के भी चित्र बनाए हैं इसने। और ये जो है सिएना पेंटर है। ठीक है, ये भी जो जो द्वितीय है और सिमोन मार्तनी है, ये दोनों जो है सिएना पेंटर हैं। सिएना पेंटर, इनको सिएना पेंटर कहा जाता है दोनों को। ठीक है, लेकिन द्वितीय को आपने पहले देख लिया कि जो है फादर ऑफ सिएना पेंटर और सिमोन मार्तनी उसका शिष्य था। अगला प्रश्न आता है मसेटा व पीटर एंड एंड्रू नामक कलाकृति किसने बनाई। तो जो है मसेटा और पीटर एंड एंड्रू कलाकृति जो बनाई वो द्वितीय ने बनाई। द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय। अगला प्रश्न आता है उस कलाकार का नाम बताइए जो आकृतियों के सिर को एक तरफ झुका हुआ चित्रित करता था। ठीक है, तो कौन करता था? तो इसके लिए जो प्रसिद्ध कलाकार था वो जो है सीमा बुये इसके लिए प्रसिद्ध कलाकार था। ठीक है, ये आकृतियों के सिर को एक तरफ झुका हुआ चित्रित करता था और सुनहरे रंगों का भी प्रयोग करता था। देखो इसमें लिखा हुआ सुनहरे, दोनों बातों को मैंने मीन्स कर दिया। आकृतियों का एक तरफ सिर झुका हुआ रहता था और जो है आकृतियों के एक तरफ तो सिर की बात करता था और दूसरे सुनहरे रंगों का अधिक प्रयोग करता था अपने चित्र। और इसकी प्रसिद्धि का कारण जो था दांते द्वारा, कवि दांते ने जो है इसका वर्णन किया था। ठीक है, इसीलिए इसको ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त है। और ये बेंजेंटाइन परंपरा को त्यागने वाला प्रथम चित्रकार था। ठीक है, और इसके कुछ चित्र हैं वो याद कर सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न आता है आप लोगों के सामने, उस कलाकार की पहचान कीजिए जिसे प्रकृतिवादी साहसी कलाकार की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो प्रकृतिवादी कला का साहसी कलाकार की संज्ञा जो दी गई है वो जियत्तो को दी गई है। और जियत्तो की खासियत ये थी, जियत्तो एक मुख्य भित्ति चित्रकार के रूप में जाना जाता था और यह जो है अपने पिताजी की भेड़ों को चराते हुए वहां पर जो है चित्रण करता रहता था दीवारों पर। ठीक है, तो इसके लिए भी प्रसिद्ध रहा है और ये सीमा बुये का शिष्य था। ठीक है, अगला प्रश्न आता है उस कलाकार का नाम बताइए जो अपने पिता की भेड़ों की देखभाल करते हुए उनका चित्र बनाता था। देखभाल करते हुए चित्र बनाता था। तो कौन बनाता था? पहले बता दिया, जियत्तो बनाया जाता। ठीक है, अगला प्रश्न आता है पुनर्जागरण की कला में सबसे अधिक विकास किस समय हुआ। ठीक है, तो पुनर्जागरण कला की ये प्रश्न ये कह रहा है कि पुनर्जागरण की जो कला है उसमें सबसे अधिक विकास किस समय हुआ। तो 3 समय थे, अर्ली रिनेसा, हाई रिनेसा और प्रोटो रिनेसा। ठीक है, तो अर्ली जो है, देखो मैं इस तरह से बताऊंगा, यहाँ पर विंची हो जाएगा, विंची, माइकल एंजिलो
माइकल एंजेलो हो जाएगा और राफेल हो जाएगा। ठीक, ये तीन जो कलाकार होंगे ये किसके अंतर्गत आएंगे, तो हाई रेनेसा के अंतर्गत आएंगे, और ये सबसे महान कलाकार थे पुनरुत्थान के कलाकार के। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हाई रेनेसा हो जाएगा। ठीक है, और अर्ली रेनेसा आप मत याद करें और प्रोटो रेनेसा को देख लें। प्रोटो रेनेसा में दो कलाकार आएंगे, सीमा बुए, सीमा बुए और जियत्तो। ठीक है, जियत्तो आएगा। ये दो जो कलाकार आएंगे ये जो है प्रोटो रेनेसा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और बाकी फ्रांजियालिको, ठीक है, फ्रांजियालिको, लोरेंजो घिबर्ती, दोनातेल्लो जैसे कलाकार जो हैं, दोनातेल्लो हो गए, फ्रांसेस्का हो गए, ये जितने भी कलाकार ये आएंगे ये सभी कलाकार जो है अर्ली रेनेसा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये दो पार्ट में याद कर लो, सिमाबुए, जियत्तो, प्रोटो रेनेसा और हाई रेनेसा में तीन कलाकार, ये याद है तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। इससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे तो आराम से हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण वास्तुकला के संस्थापक के रूप संस्थापक पिता के माने देखा, पुनर्जागरण वास्तुकला के संस्थापक पिता माने जाने वाले कलाकार हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि संस्थापक, देखो इस प्रश्न में दो चीजें कह रहा है, एक तो पुनर्जागरण की बात कर रहा है, दूसरी वास्तुकला की बात कर रहा है, और संस्थापक पिता के रूप में बात कर रहा है। तो इनमें जो मेन मुख्यतः वास्तुकार था वो ब्रुनेलस्की था। ठीक है, ब्रुनेलस्की था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलिप्पो ब्रुनेलस्की। ठीक है, फिलिप्पो ब्रुनेलस्की हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो मसाचियो था अर्ली रेनेसा का चित्रकार, उस चित्रकार ने ब्रुनेलस्की के गणितीय नियमों का जो है अपने चित्रों में पालन किया है। ठीक है, तो इस पुनर्जागरण की वास्तुकला के जो संस्थापक पिता माने जाएंगे वह ब्रुनेलस्की माने जाएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बड़ी मेहनत से ये प्रश्न मिला, तो हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया इस प्रश्न को, और ऐसे प्रश्न आने की उम्मीद रहेगी एग्जाम पेपर में। तो अच्छा प्रश्न है, याद करने से रट लें और कोई दिक्कत नहीं इस प्रश्न में। अगला प्रश्न आता है, वैराचियो ने कला की शिक्षा किससे प्राप्त की, तो वैराचियो ने कला की शिक्षा जो है डोनाटेल्लो से प्राप्त की। ठीक है, तो राइट आंसर डोनाटेल्लो हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आता है, गोथिक शैली का अंतिम चित्रकार माना जाता है, तो गोथिक शैली का अंतिम, ठीक है, पुनर्जागरण काल। ठीक है, पुनर्जागरण मतलब पुनरुत्थान काल। ठीक है, पुनरुत्थान काल, तो ये काल, इस काल का कौन है अंतिम चित्रकार, कौन है, तो इस काल का अंतिम चित्रकार जियत्तो हो जाएगा। राइट आंसर जियत्तो रहेगा। और अगर प्रथम की बात करें, पुनरुत्थान काल का प्रथम, ठीक, पुनरुत्थान काल का प्रथम, तो प्रथम कौन हो जाएगा, प्रथम भी जियत्तो हो जाएगा। मतलब पुनरुत्थान काल का प्रथम और गोथिक शैली का अंतिम चित्रकार अगर पूछता है तो जो है जियत्तो ही रहेगा। इस चीज को नोट डाउन कर रखें और याद कर लें। उस कलाकार का नाम बताइए जो ईसा की सूली का चित्र बनाते हुए निरंतर रोता रहा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा वाक्य भी है कि एक चित्र ईसा की सूली का बनाया उन्होंने, और जो है उस चित्र को बनाते समय जो है बराबर चित्रकार रोता रहा। तो उस चित्रकार का जो नाम है वो, उस चित्रकार का नाम है फ्रांजियालिको। ठीक है, तो फ्रांजियालिको जो है फूलों के समान सुंदर चित्र बनाता था। ठीक है, इसके चित्र जो है फूलों के समान दिखाई देते थे। ये पुनरुत्थान काल का सर्वप्रिय कलाकार है और इसकी प्रसिद्धि के कारण जो है सेंट मार्को के चित्रों के कारण हुई है। ठीक है, और इसने काफी चित्र बनाए भी हैं, लेकिन जो कुछ बताया मैंने बता दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांजियालिको। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, लिली और डेजी के पुष्पों का सबसे अच्छा चित्रण किसने किया है। लिली और डेजी के जो है पुष्पों का सबसे अच्छा चित्रण जो किया है तो फ्रा फिलिप्पो लिप्पी ने किया है। ठीक है, फ्रा फिलिप्पो लिप्पी लिली और डेजी के पुष्प बहुत ही अच्छे बनाया है। ठीक है, इसके इतने अच्छे लिली और डेजी के पुष्प किसी भी पुनरुत्थान कलाकार ने नहीं बनाए। और पुनरुत्थान कलाकार की बात हम ना करें, कोई भी ऐसे कलाकार नहीं है
जिसने लिली और डेजी के पुष्प इसके समान बनाए हों। ठीक है, लेकिन ये लिली डेजी के पुष्प ही बहुत अच्छे बना लेता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, उससे रिलेटेड फिर पूछ लिया गया, गुलाब के पुष्पों का सबसे अच्छा चित्रण किसने किया। ठीक है, तो गुलाब का जो चित्रण किया है वो सांद्रो बोत्तिचेल्ली ने किया है। किसने किया, तो उसका जो किया है सांद्रो बोत्तिचेल्ली। ठीक है, सांद्रो, और ये वक्तव्य आता है कि सांद्रो बोत्तिचेल्ली फ्रा फिलिप्पो लिप्पी से अच्छे गुलाब तो चित्रित कर पाया, लेकिन लिली और डेजी के पुष्प कभी नहीं कर पाया। तो लिली और डेजी के पुष्प के लिए फ्रा फिलिप्पो लिप्पी रहेंगे, और गुलाब के सबसे अच्छे चित्र जिसने बनाए हैं तो वह सांद्रो बोत्तिचेल्ली ही रहेगा। ठीक है, कंफ्यूजन वाला प्रश्न था इसलिए इस प्रश्न को डाला था। हार वाले चित्रकार की संज्ञा किसे दी जाती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूरे चांस रहते हैं ऐसे प्रश्न आने की। ठीक है, तो इसका क्या रहेगा, तो इसका जो है घेंड्रेलियो रहेगा, इसका राइट आंसर घेंड्रेलियो रहेगा। और क्योंकि इसने जो है एक नारी की आकृति बनाई थी, और उस नारी की आकृति को उत्कृष्ट, सुंदर और बहुत ज्यादा फैशनेबल दिखाने के लिए जो है इसने एक हार का डिजाइन किया था उस आकृति पर लगाने के लिए, चित्र पर। ठीक है, तो इसे जो है इसीलिए इसे कहते हैं हार वाला चित्रकार। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि हार का आविष्कर्ता कौन है, तो भी डोमेनिको घेंड्रेलियो रहेगा। हार के कारण इसकी काफी प्रसिद्धि थी। ठीक है, आज का टेस्ट पेपर कैसा था आप लोग अपना रिव्यू दे सकते हैं, और अगर आप इस टेस्ट पेपर को नहीं दिए हैं तो उस टेस्ट पेपर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप आगे कभी 2-4 दिन बाद वीडियो जैसे देख लेते हैं या नहीं देखते हैं तो उससे पहले टेस्ट दे दें, और अगर आपने देख रखा है तो कोई बात नहीं, हफ्ते बाद इस वीडियो की टेस्ट सीरीज को टेस्ट में दे दें ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। इसी के साथ आप लोगों से विदा की अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद।